बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की 2 दरख्वास्त ज़मानतें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुकी हैं और कल अहम समाअत होने जा रही है। मंसूर अली शाह साहब का बेंच है और बड़ी दिलचस्प समाअत होने जा रही है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना का नया मुकदमा दर्ज किया गया है, जो मैंने आपको कहा था कि कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से एक बड़ा सरप्राइज़ दे सकती है। उसमें जो इल्ज़ामात हैं कि क्या क्या चीज़ें थीं जिनकी बुनियाद पर यह मुकदमा बनाया गया है, कौन कौन से ऐसे तहाइफ हैं जिनकी बुनियाद पर यह मुकदमा बनाया गया। और उसमें मैं आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाऊंगा कि 1956 में क्या हुआ था तोशाखाना में और 1947 से लेके 2024 तक तोशाखाना लूटा गया है, लेकिन सिर्फ एक शख्स के ख़िलाफ़ घड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ और वो इमरान खान है। BMW गाड़ियाँ भी खा गए, डिकार गए और बाकायदा तौर पर उनकी टैक्स रिटर्न में उसका जिक्र है, लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यही बात पूछी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिसका कल जवाब देना है नैब ने, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक पार्लिमानी लीडर और MPA उनकी दरख्वास्त पर समाअत हुई है, दरख्वास्त ज़मानत पर 9 मई के मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट में। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। परवेज़ इलाही की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी एहतसाब अदालत में, और एहतसाब अदालत से कहा गया था कि जो मेरे ख़िलाफ़ इंक्वायरी है वो तमाम दस्तावेज़ात और मेरे ख़िलाफ़ जो गवाहान की तफसीलात या स्टेटमेंट्स हैं वो दी जाएँ, बयानात दिए जाएँ। एहतसाब अदालत ने वो दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब ने उस फैसले को, एहतसाब अदालत के फैसले को चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में। आज जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की सरबराही में डिवीज़न बेंच ने समाअत की। अदालत ने फ्रीकैन को जवाब जमा करवाने का हुक्म देते हुए 21 अगस्त तक समाअत मुलतवी कर दी, यानी कल तक। अदालत ने परवेज़ इलाही को तरक्याती मनसूबों के रेफरेंस की इंक्वायरी का रिकॉर्ड देने का हुक्म दिया था एहतसाब अदालत ने, जिसके बाद नैब लाहौर ने एहतसाब अदालत के फैसले को चैलेंज किया था। मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि नैब रूल्स के मुताबिक इंक्वायरी का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा सकता। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने आज समाअत की है। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से इस्तदा की गई कि हमें मोहलत दी जाए। तैयारी की अदालत ने कल तक की मोहलत दे दी और कल तारिक सलीम शेख साहब की सरबराही में डिवीज़न बेंच इसके ऊपर समाअत करेगा और इस मुकदमे को आगे बढ़ाएगा। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ्त और दिलचस्प पेशरफ्त सामने आई है वो है तोशाखाना से मुतल्लिक 1973 में तोशाखाना कवानीन की मंजूरी के वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक समरी पर नोट लिखा कि 1956 में वज़ीर आज़म और उनके साथ जो चीन जाने वाला वफ़द था वो वापसी पर हांगकांग से उन तमाम तहाइफ की जो चाइना ने तहाइफ दिए थे 1956 में वज़ीर आज़म और उनके साथियों को, वापसी पर हांगकांग में उन तहाइफ की एक कॉपी, सस्ती कॉपियाँ ख़रीद कर तोशाखाना में जमा करवा दी और असल और कीमती अशिया वो ख़ुद घर ले गए और वो अपने पास रख लीं। ये स्पेशल ऑडिट ऑफ तोशाखाना है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से कहा गया कि जी जो ब्रदर कंट्री है चाइना, वहाँ विज़िट किया और वहाँ से उनको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिले बाय द चाइनीज़ गवर्नमेंट। हाउएवर These people deposited imitation bought in Hong Kong, कि उनकी जानिब से जो फ़ोटो कॉपी सस्ती कॉपियाँ जो हासिल की गई थी हांगकांग से वो जमा करवाई गई और इमिटेशन बॉट ऑन हांगकांग इन द तोशाखाना एंड रिटेन्ड द ओरिजिनल गिफ्ट्स, और जो ओरिजिनल तहाइफ थे वो अपने पास रख ली। ये आज का रोना नहीं है। अगर हम बात करते हैं आसिफ जरदारी की गाड़ियों की या नवाज शरीफ की गाड़ियों की, तो ये सिलसिला पुराना है और 1956 से फ्रॉड शुरू हो चुके थे हमारे मुल्क की, आप अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, अब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना से मुतल्लिक तफसील सामने आई है, कौन कौन से तहाइफ हैं जिनके ऊपर ये दर्ज किया गया है। बल्गारी ज्वेलरी सेट है जिसके ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया है इमरान खान, और ये सऊदी वली अहद की जानिब से दिया गया था। रेफरेंस में बताया गया कि बुशरा बीबी को 7 से 10 मई 2021 को दौरा सऊदीया के मौका पर बल्गारी ज्वेलरी सेट दिया गया। ज्वेलरी सेट में एक अदद अंगूठी, एक अदद ब्रेसलेट, एक नेकलेस, एक जोड़ी बालियां शामिल थीं। शवाहिद के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी ने गैर कानूनी तौर पर बल्गारी ज्वेलरी अपने पास रख ली। रेफरेंस के मुताबिक डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने 18 मई 2021 को सेक्शन अफसर तोशाखाना को कीमत का तखमीना लगाने और डिक्लेयर करने के बारे में आगाह किया, लेकिन ज्वेलरी सेट जमा नहीं करवाया।
25 मई 2018 को बल्गारी कंपनी ने फ्रेंचाइज सालोजेंट ट्रेडिंग सऊदी अरब को 3 लाख यूरो और बालियाँ 80,000 यूरो में फ़रोख्त की थीं। कंपनी से ब्रेसलेट और अंगूठी की कीमत के बारे में मालूमात नहीं मिल सकी। 28 मई अब इमरान खान और बुशरा बेगम के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो जिस कंपनी का हार था या जो सेट था बल्गारी सेट, उस कंपनी जो सेट है उसकी ओरिजिनल कीमत मालूम ही नहीं हो सकी। ये खुद अपने रेफरेंस में लिख रहे हैं, उसकी कीमत ही नहीं मालूम हो सकी। खुद एक कीमत लगा दी कि 3 लाख यूरो फलां था और 80,000 यूरो की फलां चीज़ थी। 28 मई 2021 को बल्गारी ज्वेलरी सेट की टोटल कीमत तकरीबन 7 करोड़ 56 लाख 61,000 रुपये बनती थी। रेफरेंस में कहा गया कि ज्वेलरी सेट में शामिल हार की कीमत 5 करोड़ 64 लाख 96,000 है। ज्वेलरी सेट में शामिल बालियों की कीमत 1 करोड़ 50 लाख 65,600 रुपये बनती है। तोशा खाना रूल्स के मुताबिक 50% रकम देकर बल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत 3 करोड़ 57 लाख 65,800 रुपये बनती है। बल्गारी ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगाकर कौमी खजाने को 3 करोड़ 28 लाख 51,300 रुपये का नुकसान पहुंचाया गया है। इमरान खान ने बुशरा बीबी के साथ मिलकर नैब ऑर्डिनेंस 1999 की सेक्शन 9 और सब सेक्शन 3, 4, 6 और 12 की खिलाफ वर्जी की है। नैब रेफरेंस के मुताबिक 1 अगस्त 2022 को बोर्ड मीटिंग के बाद इमरान खान की हिदायत पर इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई और इख्तियारात। अब आप मुझे बताएं कि नुकसान पहुंचाया है 3 करोड़ समथिंग का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने नैब तरमीम की कि 50 करोड़ से कम का तो केस चल नहीं सकता नैब का। अब वो तरमीम एक तरह से बहाल हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज है। सुप्रीम कोर्ट ने माइंड डिस्क्लोज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट सस्पेंड कर दी उमर अता बंदयाल की। तो मुझे बताएं 3 करोड़ रुपए का मुकदमा कर दिया है तोशा खाना का, और वो कहते हैं जी कि हमें जो ओरिजिनल कीमत है वो तो नहीं मालूम हो सकी, लेकिन 3 करोड़, ये अब मैं आपको नैब का 3 करोड़ 28 लाख 51,300 रुपये ये नुकसान पहुँचाया है जनाब। 3 करोड़ के नुकसान पे जिसने अरबों रुपए के हॉस्पिटल दिए हैं मुल्क को, उसके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि आपने जी 3 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है 28 लाख 51,000 का, और इस बुनियाद पर ये सारी कार्रवाई की गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान CDA की अरबों रुपए की अराजी का एक बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आया है इस्लामाबाद में, और उससे मुतल्लिक पहले भी बहुत सारी चीज़ें थीं जो अफवाहें थीं जो गर्दिश कर रही थीं और उसके बारे में बात की जा रही थी कि जी CDA के एक मेंबर की जानिब से जो साबिक CDA मेंबर की जानिब से ये फ्रॉड किया गया, लेकिन अब वो CDA मेंबर गिरफ्तार हो गया है। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल इस्लामाबाद में एक्वायर की गई 624 कनाल से ज़्यादा अराजी की जाली रिपोर्ट्स बनाकर ख़जाने और हकदारों को 1 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले CDA के साबिक मेंबर स्टेट अफनान आलम को डीलर जब्बार समेत गिरफ्तार कर लिया है। FIA हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़म अफनान आलम CDA में बतौर मेंबर स्टेट तैनात रहा, जबकि जब्बार प्रॉपर्टी डीलर है। मुलज़मान ने CDA के दीगर अमले की मुबैना मिली भगत और करप्शन करते हुए गैर मुस्तहिक अफराद को सेक्टर 1-15 इस्लामाबाद में 62 प्लाट अलाट किए और दीगर साथियों की मिली भगत से मजमूई तौर पर 1 अरब का नुकसान पहुंचाया। ये अरबों रुपए के नुकसान तो इनके छोटे छोटे मुलाजिम पहुंचा रहे हैं, और साबिक वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम है 3 करोड़ रुपए का, और उस पर रेफरेंस दायर हुआ है। मुलज़म के खिलाफ कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलज़म अफनान आलम ने करप्शन करते हुए अपने और अपनी अहलिया के नाम पर गैर कानूनी असासे बनाए और करप्शन से हासिल करदा भारी रकम से सेक्टर G14 में प्रॉपर्टीज़ बनाई। हुकाम का कहना था कि मुलज़मान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। दीगर मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं, और ये एक साबिक सीनियर ओहदेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पेशरफ सामने आई है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में ज़मानत खारिज होने पर रूपोश होने वाले पार्लिमानी लीडर, जो साबिक पार्लिमानी लीडर हैं हाफिज़ फ़रत अब्बास, जिन्होंने सिर्फ इसी बुनियाद पर पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली का ओहदा PTI का छोड़ दिया था कि चूँकि वो रूपोश हैं और उनके खिलाफ 9 मई के मुकदमात और मुख्तलिफ अदालतों में उन्होंने पेश होना होता है, इस वजह से उन्होंने कहा था कि हर सूरत उनको वो इस ओहदे से इस्तीफ़ा देते हैं, और नए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नौजवान को वो ओहदा भी दे दिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने समाअत की और अदालत ने उनकी ज़मानत मंजूर करते हुए अबूरी ज़मानत मंजूर करते हुए 2 सितंबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने फ्री कैन से जवाब तलब किया। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में ATC के जो फैसला है
اس ضمانت کے فیصلہ کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی، موقف اپنایا گیا کہ ATC عدالت نے حقائق کے برعکس جو ان کی ضمانت کو خارج کیا، اس وجہ سے ان کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کی جائے۔ جبکہ دوسری جانب بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اور اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ بہت بڑی پیش رفت، چونکہ منصور علی شاہ صاحب کا بینچ ہے، اور پہلے آپ کو یاد ہوگا اب تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں صرف ایک مقدمہ گیا ہے، اور وہ 5 ملزمان کی ضمانت کا مقدمہ تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے منظور کی تھی، پنڈی کا، جو جمال مندوخیل صاحب کی سربراہی میں بینچ تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ عدالت نے اسے دھجیاں نہیں اڑائی تھیں بلکہ پورا مقدمہ ہی فارغ کر دیا تھا، اور بہت سخت سوالات اٹھائے گئے تھے۔ اب یہ پہلا کیس ہے جو منصور علی شاہ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب کے پاس جا رہا ہے، اور یہ 2 ضمانتیں ہیں۔ ایک ملزم ہے جس کا نام ہے محمد لطیف نظر، اس کی ضمانت قبل از گرفتاری ہے، اس کی عبوری ضمانت ہے، ضمانت قبل از گرفتاری ہے، بیل بیفور اریسٹ۔ یہ وہ مقدمہ ہے جس میں 780A بھی لگا ہوا ہے، اور اقدام قتل بھی، اور کچھ زخمی ہوئے تھے وہ بھی دفعات لگی ہوئی ہیں۔ ایک یہ مقدمہ، اور ایک مقدمہ ہے حماد جاوید ورسز اسٹیٹ، یہ بیل آفٹر اریسٹ ہے۔ یہ 9 مئی کے مقدمات ہیں، میٹرز ریگارڈنگ 9 مئی انسیڈنٹ، یہ جو کاز لسٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس میں لکھا ہوا ہے 9 مئی انسیڈنٹ۔ بینچ نمبر 1 ہے، اور بینچ نمبر 1 میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب ان 2 ضمانت کی درخواستوں پر، ایک جو محمد لطیف نظر کی ہے وہ ضمانت قبل از گرفتاری ہے، اور ایک ضمانت ہے حماد جاوید کی وہ بعد از گرفتاری ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈویژن بینچ کل سماعت کرنے جا رہا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کل ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ کل بہت اہم دن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور کل عدالت ان تمام معاملات کو آگے بڑھائے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔